मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपनी शरण में पड़ा नहीं बल्कि सिरों का सरदार चुना और मुझे श्यामू से आज डाकू मंगल सिंह तुमने बनाया है मेरे दोस्त। लेकिन डाकू बनने का मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मुकाम क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिए और सुनिए मेरी बात को, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त और मेरे सरदार, मैंने आपको सरदार बनाया है ताकि बुराई का नाश करो और अच्छाई के रास्ते पे चलाओ सबको। मेरे दोस्त, पत्नी को, मेरी धर्म पत्नी को मेरी नजरों के सामने मार दिया गया और मैं कुछ ना कर सका। मेरी मंजिल, मेरा मुकाम, मेरे जीने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन दोनों कमीनों की मौत। आइए यहीं पर विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं।
कि मेरे कदम किस रास्ते पर जा रहे हैं। मेरे भूल की मुझे माफी दे दो। मैं पर आ गया। आप कौन हैं? क्या तुमको पता नहीं है? या हमारे वेशभूषे में तुमको नजर नहीं आ रहा है? हम चंबल के डाकू हैं और हमारे सरदार का नाम है डाकू मंगल सिंह। देखने में इतने सीधे साधे हो। नाम क्या है तुम्हारा? आए कहां से हो और मकसद क्या है? मेरा नाम सोनू है और रहने वाला रामनगर का। मुझे आपकी मदद चाहिए और आप मुझे अपने सरदार के पास ले चले। हमारी मदद? हम कैसी मदद कर सकते हैं? मुसाफिर, तुम गलत रास्ते पे मत जाओ। देखने में सीधे साधे हो लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत मुसीबत के मारे हो तुम। और तुम हमारे सरदार से मिलना चाहते हो तो जरूर मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, कोई चालाकी नहीं करना, जैसा बोलता हूं वैसा ही करना। देखो मेरे चेहरे को गौर से, मैंने अपने आंखों से आंसू नहीं खून बहाया है। इन्हीं हाथों से अपनी मां की लाश को मैंने दफन किया। मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। बताओ मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगू? तुम सही रास्ते पर आए हो और तुमने ठान लिया है कि मुझे बुराई का नाश करना है, मेरे साथ हुए जुल्म को मिटाना है। बहुत अच्छा सोचा तुमने और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे ग्रुप में बहुत जगह है। तो आ जाओ पीछे पीछे हमारे सरदार के पास। कोई होशियारी नहीं करना, बिल्कुल आराम से आना। हमारा सरदार बहुत अच्छा है। आइए। सरदार जी, आपसे मिलना चाहता है और मुसीबत का मारा है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या बात है सरदार जी, इस मुसाफिर को देखते ही आपके चेहरे पे आंसू आंख में और हाथ से हथियार छूट गए। क्या बात है? मेरे साथ अगर मेरी आंखें नहीं धोखा खा रही है तो आज के कई वर्ष पहले जो मेरा मित्र था, मेरा हमसफर था, मेरा साथी था, मेरा सब कुछ था, शायद कि वही इंसान आज मेरी नजरों के सामने खड़ा हुआ है। सरदार जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं और ये सोचकर कि आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला दिलाएंगे।
जिंदगी भर हमारे साथ रहना चाहते हो? मदद चाहिए आपको? नाम क्या है? सोनू। सोनू? रहने वाले कहाँ के? रामनगर। और तुम्हारे घर में कोई? मेरे घर में मेरी माँ थी, मेरी बहन है। बहन है और है, लेकिन तुम्हारी माँ थी, इसका क्या मतलब है? बहुत दिन गुजर गया, मेरा बचपना था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। चिल्लत मेहनत करके मेरी माँ ने हम भाई बहन को पाला। पिता के इलाज के लिए कुछ कर्ज माँ ठाकुर के यहाँ से लाई थी, वो कर्ज अदा ना हो सका। एक दिन वो हमारे घर आए, कर्ज मांगा, कहां से देता। उससे विनती की, मोहलत भी मांगी, लेकिन मुझे मोहलत भी नहीं दी। मेरी बहन को उठा ले गए, कर्ज के एवज में अपनी हवेली पर रखा। मैं किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करके उनकी हवेली अपनी बहन को छुड़ाने गया। मुझे क्या मालूम था कि ठाकुर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। क्या हुआ? उसने पहुंचने से पहले मेरी माँ को जान से मार दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे मित्र, तुमने तो अपनी कहानी बता दिया। अरे लेकिन मुझसे भी एक बार पूछा होता। अरे कोई डाकू अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता है, डाकू से हालात बना देता है। मैं कोई और नहीं। आपने सब कुछ पूछ लिया, आप भी तो बताइए कि आपके साथ क्या गुजरी। मंगल सिंह जो आपने ये लिबास धारण कर लिया। मंगल सिंह नाम है मेरा टाइम में, लेकिन मैं भी कभी आपकी तरह एक इंसान रहा करता था। मेरा नाम श्याम किसान है, रामनगर का रहने वाला हूं मैं। मेरी पत्नी को विलेजरों के सामने जमींदार ने मार दिया और मैं कुछ न कर सका। मेरे जीने कोई मकसद नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक रह गया है, इन कबीरों को, इस दुनिया को जब तक नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम्हारी मंजिल और मेरी मंजिल एक कहती है मेरे मित्र, मेरे साथी। मैंने तुमसे कहा था एक दिन, इंसान का मतलब है बदला चुकाना चाहते हो ना श्यामू, तो उठाओ बंदूक, चला दो मेरे सीने पर गोलियां। जीने की तमन्ना नहीं रह गई है। अरे मेरे मित्र, तू जिस जगह पर आया है तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तेरे हाथों में बंदूक पकड़ाऊंगा। और आज के बाद मेरी माँ, आपकी माँ यानी माँ शांति को जिस कमीने ने मारा है, बहन सरला के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया है, हमारी पत्नी को हवाई जहाजों के सामने मार दिया गया है, इन कबीरों को, इन देश के नासूरों को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज तक तुम्हारा नाम सोनू था और सोनू के नाम से सब जाना करते थे, लेकिन आज के बाद सोनू नहीं, बल्कि इस रियाया में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में डाकू सोना सिंह के नाम से मशहूर हो जाओगे। सरदार सोना सिंह की, सरदार सोना सिंह की, सरदार सोना सिंह की। एक दिन वो था और एक दिन आज। कहते हैं किस्मत का लेख मिट नहीं सकता। ठाकुर ने जो चाल चली है मेरे साथ, मैं उसी चाल से उसे मारूंगा। उसे तो मैं
खून के तालाब में तैराऊंगा सामू, कि मरने के बाद उसकी लाश तक याद रखेगी। चलो चलिए मत करो, चलिए ले चलते हैं आपको अपनी गुफा की तरफ, और इस लिबाज में नहीं बल्कि काले लिबाज में धारण करते हैं, और उसके बाद उन कमीनों की हवेली पर आक्रमण करते हैं। ये बताइए बाबू साहब, कहो क्या समाचार है? समाचार बाबू साहब है, आपकी ताकत से पूरे गांव के लोग घर छोड़ के भाग निकलते हैं, और बची है एक सरला नाम की औरत। अभी अभी मैंने देखा अपने दरवाजे से झांक रही है। यही रामनगर के लोग हमारी ताकत से गांव छोड़कर, बाबू वो सनुआ वो माँ की कसम खा के गया है। मुझे लगता है कोई प्लान बना रहे हैं। प्लान है, प्लान कोई बना रहे हैं। वो ससुरा क्या बनाएगा प्लान? अगर दोबारा हमारे चेहरे का दीदार ससुरा करेगा तो वो दिन ससुरे का आखिरी दिन होगा। चलो हमारे साथ, हम रामनगर चलकर सोनिया की बहन सरला से जरूर मिलूंगा। ऐसे वक्त चला जाए और जो हमारा दिल में तमन्ना है उसे जरूर पूरी करूंगा। और चलिए गति न लागत, पूरा गांव भाग जाता, हम तो उन्हें गांव में जाइए। अरे सोई सोई के भैया, अरे सोई सोई के जिंदगानी जागा अभी तक तो सरला के मुख से सुनती थी, लेकिन आज मैं अपने कानों से सुन रही हूँ कि मेरे आज मैं चलकर इसे चलना भी चाहिए, इसलिए जो शराब जादिल को अपनी वासना का शिकार जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक हमारे हिया को चैन नहीं। वाह भैया वाह, इस भाई को मैं भगवान मानती थी, वो भगवान नहीं आज शैतान बन चुका है। अब भैया तुमको है छोटी बहन होने के नाते मैं समझा दे रही हूँ, अब माने या ना माने, आप जो कर रहे हैं वो मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा।
चुपचाप चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कुछ समझ सोच करके ये भैया चलो, एक ही दम भाई बनिए, दीवाना नहीं। भूखेंगे लोग सब राह चलते हुए, ये नसीहत हमारी। भैया, मैं जिस भाई के साथ रहती थी वो भाई एक भगवान था, और वो भगवान आज शैतान बन चुका है। तो ऐसे भाई के साथ मैं खुद नहीं रहना चाहती। हो जाओ। मैं जाने हुए यहाँ से। Get out! बाबू बाबू, अब आपकी बहन करवाएगी, क्या रे? पेपर में आउट करवाएगी। इससे पहले कि हमारी आवाज पत्रकार तक पहुंचे, पेपर में गजट हो, उस पत्रकार को ही खत्म कर दो। मेरे कहने का मतलब कि हमारी इस हवेली की आवाज गांव तक पहुंचे, इससे पहले पूजा को ले जाओ और रातों रात